आज हम लोग आगे बढ़ने से पहले जो है आपको एक चीज बताना है, वो ध्यान से सुनना है। सपोज हम लोग जो है ना एक जमीन खरीद लेते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम लोग एक जमीन खरीदते, कुछ इस आकार का होता। अब जमीन खरीदे हैं, इसको तो घेरना होगा। हाँ भैया, अब इसको क्या करेंगे, इसके चारों बगल कांटा लगा देंगे, समझ रहे हो ना, चारों बगल कांटा लगा करके इसको घेरेंगे पूरा। जमीन को पूरा हमको घेरना है कांटा लगा करके, ठीक है। इसके चारों बगल हमको कांटा वाला तार लगाना है, होता है ना। मान लो कोई जमीन खरीदे, इसको चारों बगल कांटा वाला तार से घेरना होता है। उसी तरह इस जमीन को जो है ना चारों बगल कांटे वाले तार से इसको घेरना है। अब घेरना है, सही भैया जी। अब कितना लंबा कांटादार तार खरीदे हम लोग, इसके बारे में आपको बताना, और जमीन के बारे में मैं बताऊंगा, समझ रहे हो। हाँ जी। अब जमीन का लंबाई चौड़ाई ध्यान पूर्वक सुनना है आपको। मान लो इस जमीन का ये जो भुजा दिख रहा, इस भुजा की लंबाई जो है 3 मीटर है, इस भुजा की लंबाई ये आपका 4 मीटर है, इस भुजा की लंबाई 5 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया, ये 3 मीटर का है, ये 4 मीटर का है, ये 5 मीटर का है। अब आपको बताना है कि आखिरकार इसमें कितना लंबा तार लगेगा। तो आप बोलोगे भैया जी तार का लंबाई ही ना जानना है, जिसको कि हम लोग परिमिति कहते हैं। भैया हम तो होशियार हो गए, हमको पता है कि चारों बगल जो तार गया हुआ है ना, उसको हम लोग परिमिति कहते हैं। तो ध्यान से समझो, हमको इसका परिमिति ही निकालना है, इस चारों बगल तार की लंबाई निकालनी है, परिमिति निकालनी। परिमिति बोलो या फिर परिमाप बोलो, एक ही बात है। अब आपको बताना है परिमिति क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जाने हुए थे इस आकृति को। यह आकृति ध्यान से देख लो, इस आकृति को हम लोग आयत कहते थे, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती थी। हाँ जी। एक और आकृति हम लोग पढ़े हुए हैं, इस तरह का आकृति जिसमें चारों भुजा आपस में बराबर है, इस आकृति को हम लोग वर्ग कहते थे। हाँ भैया जी, ये तो समझ में आ गया था। अब आगे समझना है आपको, ये हमारा कौन सी आकृति है, इसमें 3 भुजा है, इसलिए इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, त्रिभुज। क्योंकि इसमें 3 भुजा था इसलिए हम लोग इसको त्रिभुज कहते हैं। अच्छा इसे लिखो, हाँ जी, इसको हम लोग त्रिभुज कहेंगे। हमको त्रिभुज की परिमिति निकालनी है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है, त्रिभुज की परिमिति निकालनी है। अब परिमिति क्या होता है, तीनों भुजा को ऐड कर देना है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। यहाँ डायरेक्ट लिखो, तीनों भुजाओं का योग करना है हम लोग को। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओगे इसमें आखिरकार कौन कौन सी भुजा दिख रही है। तो आप बोलोगे भैया 3 मीटर है, 4 मीटर है और 5 मीटर है। तीनों भुजा को ऐड कर देना, मतलब 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, इस तीनों को ऐड कर देंगे। 3 + 4 7, 7 × 5 12, 12 हो गया। हाँ भैया जी 12। यहाँ सब में मीटर दिया हुआ, तो यहाँ पर भी हम लोग मीटर दे देंगे। इतना आसान था ये, था ना। इसका मतलब 12 मीटर मार्केट जाएंगे और बोलेंगे भैया 12 मीटर तार पैक कर दीजिए, तो आराम से तार को यहाँ लाओगे और लंबी सी बाउंड्री चारों बगल तार का आप बिछा दोगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस त्रिभुज पर, इस वर्ग पर, इस आयत पर, सब में परिमाप वाला रहेगा, सारा का सारा हम लोग को बनाना है। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन लिख लें। पहले हम लोग कुछ जादू कर लेते हैं, वीडियो को रोक देते हैं। भैया जी आपके पास तो मैजिशियन मतलब जादू वाला पावर है। यहाँ पर अब चारों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है आपको। अब यहाँ देखोगे पहला क्वेश्चन आयत के ऊपर है, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे भैया जी आयत के ऊपर है, तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, एक आयत का फोटो बना लेंगे। कहां पर, बगल में आयत का पहले हम लोग फोटो बनाएंगे, अच्छे साइज बनाना है। आयत बन गया। अब क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में कहा गया है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान में रखो, किसी को बताइए मत कि परिमिति और परिमाप दोनों एक ही चीज है, ठीक है। मतलब ये परिमाप और ये परिमिति दोनों एक चीज है। इसका मतलब हमको परिमिति निकालना है, किसका, आयत का। लंबाई दिया हुआ है 14 मीटर, 14 मीटर लंबाई दिया हुआ है और 7 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है। निकालना क्या है, परिमाप। परिमाप मतलब होता है चारों बगल की लंबाई को जोड़ देना, मतलब 14 + 7 + 14 + 7, यही आपका आंसर होने वाला है। मतलब 14 14 28, 7 7 14, 28 और 14 को जोड़ देना है, ठीक। लगभग 42 आंसर आने वाला है। अब यहाँ देखो, हमको निकालना कि आयत की परिमिति, तो लिखेंगे आयत की परिमिति। देखो हमको जगह कम है इसलिए नीचे लिख रहे हैं, आपके पास अगर जगह रहेगा, ऐसा नहीं, हम आपका कॉपी चेक किए, तो देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी सेम टू सेम उसी तरह लिखते हो। आपके पास तो पर्याप्त जगह है ना, तो अच्छे से लिखो। आयत की परिमिति बराबर क्या हो गया, बोलो क्या होता है। हम लोग जानते हैं ना, क्या 2 गो लंबाई है 2 गो चौड़ाई है, तो 2 × लंबाई
जोड़ चौड़ाई। हाँ भैया जी, चौड़ाई। अब देखिए 2 गुना लंबाई कितना है 14 मीटर, तो 14 मीटर लंबाई हो गया। चौड़ाई कितना है 7 मीटर, तो 7 चौड़ाई हो गया। मीटर उटर बाद में देना, स्टार्टिंग में ऐसे ही बनाओ बिना मीटर उटर का झोल झमेले का। अब यहाँ पर 2 है, 2 गुना का गुना, 14 और 7 को जोड़ दो। भैया जी मुझे पता है 14 7 को जोड़ेंगे 21 होगा। आप बिल्कुल सही है। ठीक, अब 21 और 2 का मल्टीप्लाई करना है। 42 क्या है मीटर है ना, तो यहाँ पर सिर्फ मीटर लगा देना। अगर रहेगा सेंटीमीटर तो यहाँ पर सेंटीमीटर लगा देना है। ठीक है, बिना कोई भेदभाव किए हुए। भैया जी हम भेदभाव ना करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग का, तो बगल में वर्ग का फोटो बनाना है। फोटो आता है बनाने, ड्राइंग, चित्र बनाना है, चित्र। देखो जी हमारा वर्ग बन चुका है। ये हमारा वर्ग है जिसका चारों भुजा बराबर है। भुजा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो चारों बगल 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8। हम लोग पहले भविष्यवाणी किए थे ना 42, याद आया कुछ, मतलब चारों को जोड़ के देख लिए। हाँ आंसर सही है, वही चीज यहाँ पर है। ठीक, हाँ हम लोग वर्ग की बात कर रहे थे ना, वर्ग का परिमाप निकालना है जिसका भुजा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वर्ग का चित्र बनाएंगे, तो 8 सेंटीमीटर सबका भुजा दिया हुआ है। अब परिमाप निकालना भैया जी, बिना यहाँ पर कुछ किए हम परिमाप बता सकते हैं। वो कैसे आप बताओगे भैया, यहाँ पर 8 8 8 8 चारों को जोड़ देंगे, बस परिमाप निकल जाएगा। तो क्या करना है आपको, वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, क्योंकि भुजा चारों बराबर है इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 गुना 1 भुजा, या फिर चारों भुजाओं का योग। अगर समझ में ना आता सीधा लिख देना है चारों भुजाओं का योग और भुजा को जोड़ लेना है। आपका बिल्कुल सही होगा, लेकिन ऐसे करना सीखोगे तो आगे काम देगा। 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा क्या है 8 8 8 चौके 32। अब खोजो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देना है। जब आप समझदार हो जाओगे तो हम लोग हर जगह सेंटीमीटर मीटर लिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आप ऐसे ही बनाओ। अब देखते हैं जो हम लोग अभी तुरंत पढ़े त्रिभुज के बारे में। अब त्रिभुज को, भैया जी त्रिभुज के बारे में तो पढ़े, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि त्रिभुज में वो क्या रहता है, समकोण, समद्विबाहु, विषम बाहु, वो सब सीखना है। बस धीरज रखना है। क्या रखना है, धीरज। हाँ जी, अब यहाँ ध्यान दो, हमको बोला गया है यहाँ पर क्या भैया जी, यहाँ बोला गया है हमको कि त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे भैया जी, हम तो कलाकार हैं, हम तो ड्राइंग बनाएंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज का आपको चित्र बना लेना है, बहुत प्यारा सा चित्र। और बोला गया है इस त्रिभुज का परिमाप निकालिए। अगर इसका भुजा 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कहीं पर लिखो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब हमको इसका परिमाप निकालना है, तब ना आप एक कांटादार तार लाओगे मार्केट से। भैया जी हम मार्केट ना करते हैं, सीखना है। बाजार नहीं करते हो कोई बात नहीं, सीखना है आपको। ठीक है, अब परिमाप निकालना है। परिमाप किसको कहते हैं, तीनों भुजा को जोड़ देना, मतलब 10 18 10 8 18 18 6 8 14, मतलब 24 24 इसका निकलेगा परिमिति, पहले जान गए। अब यहाँ बना देना है त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजा को योग करेंगे, 10 + 8 + 6, 10 + 8 + 6 मतलब 18 6 24 सेंटीमीटर था ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देना है। बन गया, कहा कोई समस्या, बहुत आसान था। हाँ भैया जी बहुत आसान था। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजा क्रमशः 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर दिया हुआ। मैंने बताया है ना, जैसे दिखे तो देखो क्या है, त्रिभुज है, वर्ग है या आयत है, जो है पहले ड्राइंग करना है, क्योंकि आप कलाकार हो। अपनी शक्तियों को पहचानो। अरे आप हनुमान हो, हनुमान, अपनी शक्ति को पहचानना है, मैं याद दिला रहा हूं आपको। यहाँ पर त्रिभुज है तो फटाफट से आपको एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बना लिए, अब क्या करना भैया जी, तीनों भुजा क्रमशः दिया हुआ है ना, तो तीनों भुजा लिख लेते हैं हम लोग। 12 है 16 है और 21 है, तो 12 16 और 21 सब सेंटीमीटर में दिया हुआ। अच्छा जी, परिमाप निकालना है भैया, तीनों को जोड़ लेते हैं ना, मेरे ख्याल से कितना निकलेगा, 49 के करीबन निकलेगा। जोड़ के देखो, 14 8 9 4 49 के करीबन निकलेगा। चलो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, या फिर लिखोगे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो लिखते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों, अच्छे से लिखना है आपको, भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा को योग करो, 12 16 21,
12 प्लस 16 प्लस 21, मैंने कहा था 49, तो 49 ही इसका आंसर होगा। 2 6 8 8 1 9 1 1 2 2 2 4, ठीक। 49 क्या था, सेंटीमीटर था ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर डाल देना बस। बल्ले बल्ले, क्या ही था सवाल में, सबसे आसान सवाल कोई होगा तो यही सवाल है। अब फटाफट से हम लोग सीखने वाले क्या है भैया जी, अभी आप हमें सिखा दिए हैं, वो क्या? अच्छा जी, क्या सिखाए बताते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद। सुनिए, अभी तक हम लोग सीखे क्या उसको समझना है। अभी हम लोग देखे आयत के बारे में, हाँ भैया जी, अभी हम लोग आयत के बारे में देखे, ठीक। उसके बाद हम लोग देखे वर्ग के बारे में, वर्ग के बारे में देखे, अच्छे से बना वर्ग, वर्ग के बारे में देखे। फिर हम लोग देखे त्रिभुज के बारे में। इस सब में हम लोग एक ही चीज याद की अभी तक में, वो आपको याद करना है, इसको याद करना है। क्या याद करना है, सुनो। पहला कुछ देखे क्या हम लोग, आयत के बारे में। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है भैया जी? तो इसमें लंबाई, दो गो चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये हम लोग देखे आयत के बारे में, देखे ना। और वर्ग के बारे में क्या देखे भैया जी? वर्ग के बारे में हम लोग देखे वर्ग का परिमाप बराबर क्या देखे, सारा भुजा बराबर था, क्योंकि 4 भुजा है तो 4 गुना 1 भुजा, बस इतना सा हम लोग देखे हुए अभी तक में, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर त्रिभुज के बारे में हम लोग देखे कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप किस प्रकार से निकलता भैया जी? त्रिभुज का परिमाप तो सिंपल सा है, क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, बस यही 3 फंडा है जो हम लोग सीखे हैं, और इस तीनों को अच्छे से आपको समझना है, ठीक। लेकिन बात ये नहीं है, अक्सर मतलब ये तो कोई ही बता सकता, अगर हम लंबाई चौड़ाई आपको दे दे और बताएं कि चारों बगल हमको कितना तार बांधना होगा उस जमीन पर, तो आप आराम से बता सकते हो। लेकिन समस्या ये आती है, मान लो ये आपका खेत है, ठीक, ये आपका क्या है, खेत, ठीक, समझ रहे हो? हाँ जी भैया समझ रहे हैं। इसके बीच में जो है एक रास्ता निकालना है आपको, अब बताना है चौड़ा है 10 मीटर, तो बताइए रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा। ऐसा ऐसा सवाल आएगा, आपका शर घूमने लगेगा, भैया जी ये क्या बोल रहे हैं आप, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल तो कुछ बताया ही ना है आप हमको, बस आप बोल दिए क्षेत्रफल निकालो। ये क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, क्षेत्रफल क्या होता है? अरे आप लोग सुनते होंगे, हाँ मेरे दादा के पास 1 बीघा जमीन था, ये 1 बीघा क्या है, उस फील्ड का क्षेत्रफल हुआ। तो समझना होगा ये 1 बीघा क्या होता, ये कट्ठा क्या होता, इसके बारे में समझना होगा आपको, ठीक है ना। बस यही कुछ समझने वाले हैं हम लोग। पहले हम लोग देख लेते, हाँ भैया जी क्या देख लेते? अच्छा कोई नहीं, अभी समय है, आप सीख सकते हो। लेकिन सोच रहे हैं पहले आप आज इतना सा ही रखो, अगले क्लास में हम लोग क्षेत्रफल पे लेके चलेंगे, क्योंकि ज्यादा समझाने पर ऊपर से विजावत है मुझे पता है। कोई नहीं, इतना सा भी करो, अगले क्लास में हम लोग क्षेत्रफल पर स्पेशल, मतलब पूरा क्लास क्षेत्रफल पे ही होने वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकालना सीखेंगे अगली क्लास में। अभी हम लोग क्विज करेंगे पहले, ठीक, क्योंकि आपको जो है 10 से 12 मिनट की क्लास को ही कंप्लीट करने में आधा पौने घंटा लग जाता, तो आदि करने के बाद कहीं समय, समझ रहे हो ना, अपने स्पीड को आप बढ़ाओ तो हमारा स्पीड और बढ़ेगा, याद रखना। चलो हम लोग अब क्विज की तरफ चलेंगे। आपके सामने 7 क्वेश्चन, हाँ जी 7 क्वेश्चन मिलेगा आपको, और सबको एकदम आराम से बारीकी ढंग से आपको सबको बनाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई समस्याएं आपको नहीं आने वाली। अब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है और बनाना है। क्विज का पहला क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं रोक करके, ओके। यहां देखो, ध्यान से क्विज के क्वेश्चन को देखना है आपको। पहला क्वेश्चन है, आयत का आपको परिमाप निकालना है, परिमिति निकालना है, जिसका लंबाई दिया हुआ 19 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ 5 मीटर। मतलब एक आयत है, इस आयत में आपको लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई आपको 5 मीटर दिया हुआ, तो आपको बताना है इसकी परिमिति क्या होगी। यहाँ सेकंड क्वेश्चन में एक वर्ग दिया हुआ, इस वर्ग का भुजा दिया हुआ 117 मीटर, तो आपको जो है इसका परिमिति निकालना है, इसका परिमिति क्या होगा। फिर एक त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है, जिसका भुजा दिया हुआ है, एक त्रिभुज है जिसका परिमाप निकालना है, जिसका भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका आपको परिमिति निकालना है। भाग है, एचसीएफ निकालना है आपको। क्या वह एक काम था?
सिंपल सेंटेंस है, ध्यान में रखना। तुम्हारे पास एक आलू है। इन सब को बनाना है और बड़े मजे से बनाना है और उम्मीद करते हैं साथ में साथ आपका सही होना चाहिए। अगर होमवर्क नहीं बनाए हो तो कम से कम 6 में 7 आपको लाना है, अगर होमवर्क याद है तब। नहीं तो मेरे ख्याल से सारा का सारा बन ही जाएगा, ऐसे आप निकालें तो आपको आता ही है। चलो इसको बनाओ, ठीक है।